नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 8 अगस्त सुबह 6:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरों में। भारत से अमेरिका भेजे जाने वाले सामानों पर 7 अगस्त से 25% टैरिफ लागू हो गया है। वहीं 25% एक्स्ट्रा टैरिफ 27 अगस्त से लागू होगा। अभी भारतीय सामानों पर करीब 10% टैरिफ लगता था। नए टैरिफ लगने से भारतीय सामान अमेरिकी बाजार में महंगे हो जाएंगे। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव यानी जीटीआरआई के फाउंडर अजय श्रीवास्तव ने कहा, टैरिफ के कारण अमेरिका को होने वाला निर्यात में 40 से 50% की कमी आ सकती है। हालांकि भारत के एक्सपर्ट्स ने कहा कि माल बेचने के लिए उनके पास अमेरिका के अलावा दुनिया भर के बाजार हैं। ज्वेलरी जैसे कई सेक्टर्स में भारत का अमेरिका को निर्यात टैरिफ कम होने की वजह ज्यादा है। अब एक्सपोर्ट्स दुनिया के बाकी बाजारों में हिस्सेदारी बढ़ा सकते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को अमेरिकी टैरिफ का जिक्र किए बिना कहा कि हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों, पशुपालकों और मछुआरों भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। पीएम मोदी ने गुरुवार को दिल्ली में एमएस स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में कहा, मैं जानता हूं कि व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। पीएम मोदी का यह बयान अमेरिका के भारत पर 50% टैरिफ के ऐलान के एक दिन बाद आया। दरअसल अमेरिका भारत के एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर में अपनी शर्तों के साथ एंट्री चाहता है। कई दौरों की मीटिंग के बाद भारत इस पर तैयार नहीं है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को वोटर लिस्ट में गड़बड़ पर 1 घंटे 11 मिनट तक 22 पेज का प्रेजेंटेशन दिया। राहुल ने स्क्रीन पर कर्नाटक की वोटर लिस्ट दिखाते हुए कहा कि वोटर लिस्ट में संदिग्ध वोटर मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के नतीजे देखने के बाद हमारा शक पुख्ता हुआ कि चुनाव में चोरी हुई है। मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट नहीं देने से हमें भरोसा हुआ है कि चुनाव आयोग ने भाजपा के साथ मिलकर महाराष्ट्र के चुनाव की चोरी की है। राहुल ने कहा कि हमने यहाँ वोट चोरी का एक मॉडल पेश किया है। मुझे लगता है कि इसी मॉडल का प्रयोग देश की कई लोकसभाओं और विधानसभाओं में हुआ। राहुल के आरोप पर कर्नाटक चुनाव आयोग ने शपथ पत्र मांगा है। कहा है कि वे लिखित में शिकायत करें ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके। राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि नरेश मीणा से जेल में मिलने चला गया तो दिल्ली से फोन आ गया। वह सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहा है और आप उससे मिलने जा रहे हो। मैंने कहा कि मैं खुले दिल से मिल रहा हूँ, तुम तो उसे चुपचाप चुनाव लड़वा रहे हो। अब मेरी यह चीज सब जगह जाएगी, अब फिर डांट पड़ेगी, मंत्री हो इस तरह के भाषण देते हो। कृषि मंत्री गुरुवार को राजस्थान यूनिवर्सिटी में बिरसा मुंडा सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि जो किसान के साथ धोखा करेगा मैं उसको बर्दाश्त करने वाला नहीं। इतनी तो मेरी धाक है कि मुझे रोकने की हिम्मत अच्छे अच्छों की नहीं होती, इतना तो मेरा रुतबा है। राजस्थान के कुख्यात गैंगस्टर दिलीप नाथ को फर्जी पते पर पासपोर्ट जारी होने के मामले में नया मोड़ आया है। गया के एसएसपी अनंत कुमार ने स्पष्ट किया है कि गया पुलिस की कोई लापरवाही नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि पासपोर्ट आवेदन में दिए गए पते की जांच के बाद पुलिस ने नकारात्मक रिपोर्ट दी थी। गैंगस्टर दिलीप नाथ ने पासपोर्ट के आवेदन के लिए समय कहा कि जिले के कोठी थाना क्षेत्र के बीकोपुर गांव का पता दिया था, जो झारखंड के चतरा जिले की सीमा से सटा है। एसएसपी के अनुसार जब क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय पटना ने पते और दिलीप की पृष्ठभूमि की पुष्टि के लिए गया पुलिस से जांच करवाई, तो पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में साफ कहा कि दिए गए पते पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं रहता। इसके बावजूद पासपोर्ट दिलीप के नाम पर जारी कर दिया गया। अब यह पासपोर्ट रद्द कर दिया गया है। राजस्थान की भजन लाल शर्मा सरकार ने खैरतल तिजारा जिले का नाम बदलकर भर्तहरि नगर करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद यह नया नामकरण जल्द ही आधिकारिक रूप से लागू होगा। यह निर्णय क्षेत्र की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करने के उद्देश्य से लिया गया है। बताया जा रहा है कि मंजूरी के बाद फाइनल राजस्व विभाग को भेजी गई है, जो जल्द ही नए जिले के नाम की अधिसूचना जारी करेगा। यह बदलाव ठीक 2 साल बाद हो रहा है, क्योंकि 4 अगस्त 2023 को तत्कालीन अशोक गहलोत सरकार ने इस जिले का गठन किया था। राजस्थान में विधानसभा और लोकसभा चुनावों के एन पहले कांग्रेस व अन्य पार्टियों के कई नेताओं ने भाजपा का दामन थामा था। ये नेता वैसे तो बिना शर्त के आने की बात कह भाजपा में शामिल हुए थे, लेकिन ऐसे कई बड़े नेता इस उम्मीद में हैं कि उनको अब सत्ता में कहीं न कहीं एडजस्ट किया जाएगा। कई नेता दिल्ली तक दौड़ भी लगा चुके हैं। प्रदेश सरकार के मुखिया के दिल्ली दौरे के बाद इन नेताओं के दिल में उम्मीदें हिलोरे लेने लगी है, क्योंकि जल्द ही राजनीतिक नियुक्तियां होने की चर्चा है। भाजपा में शामिल होने वाले बड़े नेताओं में ज्योति मिर्धा, गौरव वल्लभ, महेंद्रजीत सिंह मालविया तो ऐसे हैं जिनकी ज्वाइनिंग बड़े कार्यक्रमों में हुई थी। भाजपा में शामिल होने के लिए आए अन्य दलों में बड़े नेता अपने साथ कई समर्थकों को भी लेकर आए थे। इसमें पूर्व मंत्री लालचंद कटारिया, राजेंद्र यादव, खिलाड़ीलाल बैरवा, बृजपाल मिर्धा, विजयपाल मिर्धा, रमेश खींची, आलोक बेनीवाल और गिरिराज सिंह मलिंगा भी शामिल है। राजस्थान में पंचायत निकाय चुनावों में पहले संगठन को मजबूत करने में जुटी प्रदेश कांग्रेस नए बने 10 जिलों में भी जल्द जिलाध्यक्ष लगाने को लेकर जुट गई है। इस माह के अंत तक एआईसीसी प्रदेश कमेटी की ओर से भेजे गए नामों को लेकर निर्णय ले सकती है। कांग्रेस ने प्रदेश में निचले स्तर पर संगठन के पदों को भरने का काम लगभग पूरा कर लिया है।
लेकिन नए बने 10 जिलों के अलावा कई पुराने जिलों के अध्यक्षों को भी बदलने को तैयारी कर रही है। नई दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने ईडी से चार्जशीट को लेकर स्पष्टीकरण मांगा। अब कोर्ट में शनिवार को सुनवाई होगी। इसके बाद कोर्ट यह तय करेगा कि प्रवर्तन निदेशालय की चार्जशीट पर संज्ञान कब लिया जाएगा। वहीं राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर आरोप भी तय होंगे। इससे पहले 29 जुलाई को चार्जशीट पर फैसला टाल दिया गया था। अदालत ने कहा था कि ईडी को कुछ बातों पर स्पष्टीकरण देना जरूरी है। मामलों में 14 जुलाई को बहस पूरी हो चुकी है। ईडी का आरोप है कि सोनिया और राहुल ने एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड हड़पने की कोशिश की। राजस्थान में 3 से 4 सालों में विभिन्न सरकारी नौकरियों में कई चयनित अभ्यर्थियों ने दिव्यांग नहीं होते हुए भी गलत तरीके से दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाकर विभिन्न भर्तियों में नौकरी ली है। इसने एक महिला आरोपी जालोर के साथ चोर की है। इसके खिलाफ मामला दर्ज कर जांच की जाएगी। जालोर एसपी ज्ञानचंद्र यादव ने बताया कि राजस्थान में पिछले कई भर्तियों में अनेक चयनित उम्मीदवारों ने फर्जी दिव्यांग पत्र बनाकर नौकरी प्राप्त की है। एसओजी पुलिस अधीक्षक ज्ञानचंद्र यादव व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भवानी शंकर मीना के नेतृत्व में जांच दल गठित की गया। इसमें एसएमएस मेडिकल कॉलेज को विभिन्न विषय विशेषज्ञों का बोर्ड गठित करवाकर दिव्यांग श्रेणी के लोक सेवकों का पुनः मेडिकल करवाया है तथा कथित 29 दिव्यांग लोक सेवकों की मेडिकल बोर्ड द्वारा रिपोर्ट प्राप्त की है। इसमें से मात्र 5 लोक सेवकों की दिव्यांगता 40% या उससे अधिक होना पाया गया है। शिक्षा विभाग ने राजस्थान के अलग अलग जिलों में 44 नए प्राइमरी स्कूल शुरू किए हैं। इन स्कूलों में इसी सत्र से पढ़ाई शुरू होगी। फिलहाल इन स्कूलों को किसी सुरक्षित परिसर में शुरू किया जाएगा और बाद में जन सहयोग से भवन का निर्माण करवाया जाएगा। सभी स्कूलों में 2-2 टीचर के पद भी दिए गए हैं। नए जिलों में ये स्कूल ग्रामीण क्षेत्रों में खोले गए हैं। खास बात यह है कि इन स्कूलों के लिए अभी तक भवन की व्यवस्था ही नहीं हुई और स्कूल खोल दिए गए हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि विद्यालय के लिए भवन की व्यवस्था होने तक किसी सुरक्षित परिसर में इन्हें इसी सत्र में शुरू किया जाएगा। रक्षाबंधन पर्व के पहले ही रोडवेज बस डिपो पर यात्रियों की काफी ज्यादा भीड़ देखने को मिल गई है। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि लोग लटक लटक कर सवार होने लगे। कुछ लड़के तो खिड़की के जरिए बस के अंदर बैठे। जब स्टाफ ने देखा तो उन्हें वहां से हटाया। सीट के लिए कई घंटे तक इंतजार करना पड़ा। रोडवेज बस डिपो मुख्य प्रबंधक दीपक कुमावत ने बताया कि रोडवेज भीड़ को देखते हुए 20 एक्स्ट्रा बसों का संचालन कर रहा है। रक्षाबंधन के त्योहार से सवाई माधोपुर में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम अलर्ट है। यहाँ बुधवार के बाद गुरुवार को भी टीम की ओर से कार्रवाई की गई। टीम ने आनंद मिष्ठान भंडार, विनायक वाला और जनता जोधपुर मिष्ठान भंडार के खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए। टीम ने यहाँ से करीब 15 मिठाइयों के सैंपल लिए। सीएमएचओ डॉक्टर अनिल जैमिनी ने बताया कि आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण जयपुर और जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार लगातार कार्रवाई की जा रही है। रक्षाबंधन के त्योहार पर जिले में खाद्य पदार्थ एवं मिठाइयों की बढ़ी हुई खपत को देखते हुए इसमें मिलावट की आशंका है। राजस्थान की भजनलाल सरकार लाडो प्रोत्साहन योजना का फायदा मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट की लापरवाही से समय पर नहीं मिल रहा है। नियमानुसार बच्ची के जन्म के दूसरे या तीसरे दिन माता पिता के बैंक खाते में प्रोत्साहन राशि 1,50,000 रुपए की पहली किश्त 5,000 रुपए जमा हो जानी चाहिए। लेकिन हॉस्पिटल प्रशासन लापरवाही के कारण ये प्रोत्साहन राशि बच्चियों को कई महीनों तक नहीं मिल पा रही। एक रिपोर्ट के मुताबिक जयपुर सीएमएचओ के अधीन हॉस्पिटल में अगस्त 2024 से जून 2025 तक कुल 23,119 बच्चियों जिनके माता पिता राजस्थान निवासी हैं का जन्म हुआ। इनमें से अब तक केवल 14,831 बच्चियों को ही इस योजना के तहत पहली किश्त जारी हुई है, जबकि अब तक 8,288 बच्चियां ऐसी हैं जिनके खाते में ये राशि नहीं पहुंची है। जयपुर स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया के वायरस के जड़ सहित खात्मे के लिए नया प्लान तैयार किया है। इसके लिए डिपार्टमेंट पहले लैब में खुद मच्छर तैयार करेगा। यही मच्छर बताएंगे कि किस इलाके में मच्छरों से जुड़ी किस बीमारी का खतरा सबसे ज्यादा है। अलग अलग जगहों पर यहाँ पानी का भराव होता है, वहां से मच्छर का लार्वा लिया जाएगा। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि जयपुर के सोडाला और मालवीय नगर इलाके में मच्छरों का लार्वा लिया जाता है। इस लार्वा से लैब में मच्छर तैयार किए जाएंगे। तो ये थी राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।